बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो पहचान मैंने आपको बताई थी। डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंटीग्रल्स की, जिनको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। जैसा कि अगर आपके पास एक ऐसा इंटीग्रल है जिसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। या लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, या अपर और लोअर दोनों जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल्स की वो इन्फिनिटी हों, उसको भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। या लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, या अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, या इस इंटरवल 0 से 1 इंटरवल जो है, जो फंक्शन की रेंज दी गई है इंटरवल की, उनमें से कोई एक पॉइंट अगर ऐसा हो जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, तो वो ये सारी टाइप्स किस में आती हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम देख लेते हैं। क्या ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो नहीं है? फिर किस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? फिर हम उसी टाइप के मुताबिक उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर हम लोअर लिमिट को चेक करें, x की जगह अगर हम 0 रखें तो 0 पे फंक्शन क्या है? डिफाइन है 1/0 - 1। तो -1 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/1। तो आंसर आ रहा है 1। मीन्स के 0 पे फंक्शन क्या है? डिफाइन है। अगर हम अपर लिमिट पे चेक करें तो अपर लिमिट अगर हम अप्लाई करें, x की जगह 1 रखें, अपर लिमिट चूंकि 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है। तो यहां से क्या बात जाहिर हुई कि ये वाला जो फंक्शन है ये अपर लिमिट पे अनडिफाइन है। मींस कि ये एक इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इस तरह का इंटीग्रल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू, फंक्शन है हमारा 0 to 1 1/x - 1 होल का स्क्वायर और d ऑफ x। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसा हो जिसकी अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, यानी a से b आपका कोई इंटीग्रल है f ऑफ x d ऑफ x, और हमें पता है कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब हमारा फंक्शन अगर अपर लिमिट पे अनडिफाइन हो रहा हो तो हम इसके लिए क्या लिमिट यूज करेंगे? लिमिट t अप्रोचेस टू b, क्योंकि b पे अनडिफाइन है। अपर लिमिट पे अनडिफाइन होगा तो हम ऊपर माइनस लगाएंगे, अगर लोअर लिमिट पे डिफाइन होगा तो फिर हम ऊपर प्लस लगा देंगे। और चूंकि लोअर लिमिट पे डिफाइन है वो वैसे की वैसे लिख देंगे। अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन हुआ है तो अब हम इसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे? t के साथ, और फंक्शन f ऑफ x d ऑफ x। तो इस रिजल्ट का मैं यूज करने लगा हूं। तो ये बिल्कुल ऐसा एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो अपर लिमिट पे अनडिफाइन है। तो अपर लिमिट को t के साथ हम चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू, अपर लिमिट है 1 और उसके ऊपर लगा देंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये जो माइनस है, ये जो ऊपर, वैसे जब हम नंबर के साथ माइनस यूज करते हैं वो वाला नहीं है। इसका मतलब है ऊपर जो 1 के ऊपर माइनस, इसका मतलब है कि अपर लिमिट पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन है। अगर ऊपर प्लस होता तो लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन है। ठीक है, और लिमिट बन जाएगी 0 है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट को हमने रिप्लेस कर दिया t के साथ, तो यहाँ पे t आ जाएगा, और फंक्शन है 1/x - 1 होल का स्क्वायर और d ऑफ x। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज लिमिट t अप्रोचेस टू 1 ऊपर -0 to t है लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं x - 1, और नीचे क्योंकि इसकी पावर प्लस का 2 है तो ये बन जाएगी माइनस का 2 और d ऑफ x। ठीक है, अब देखें, पावर के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें क्या है? पावर है -2, पावर के अलावा फंक्शन है x - 1, इसका x - 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आता है 1। तो 1 ये देखें आगे मौजूद है, तो पावर के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इंटीग्रेशन इसकी कैसे करेंगे? पावर में एक ऐड कर देंगे और वही डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 1, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x - 1 पावर -2
+1 ओवर -2 +1 और लिमिट है 0 से t। ठीक है, तो I इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 1 और ये माइनस का मान और प्लस का मान, माइनस का मान हो जाएगा और ये x -1 और ऊपर -1 और नीचे भी माइनस का मान और लिमिट है 0 से t। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू 1, ये इसको अगर हम -1 लिख दें, ठीक है, माइनस शुरू में है, ऊपर वाले के साथ लिखें या नीचे वाले के साथ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। x -1 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं x -1 और नीचे आके वो प्लस का मान हो जाएगा और प्लस का मान लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट t अप्रोचेस टू 1, तो ये बन जाए, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 ओवर x की जगह आप क्या आ जाएगा t माइनस का 1 और फिर माइनस फार्मूले में है लोअर लिमिट जब अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, इसको क्या कर देगा प्लस और 1 ओवर 0 - 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर माइनस का मान हो जाएगा और ये माइनस को शुरू में ले आए तो यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर t माइनस का 1, ठीक है, और प्लस का 1, दोनों में से माइनस में कॉमन कर दिया और वो शुरू में रख दिया। अब ये लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट जब अप्लाई करेंगे t की जगह 1 रखेंगे तो 1 ओवर 1 - 1 हो जाएगा और प्लस का 1 और शुरू में ये वाले माइनस, तो 1 ओवर 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है हमें इन्फिनिटी +1, आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, मीन्स के हेंस गिवन इंटीग्रल डाइवर्ज। क्या कर रहा है, अगर हमें कोई ना कोई डेफिनेट नंबर मिल जाता तो हम कन्वर्ज कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर आया है तो गिवन इंटीग्रल क्या है, ये डाइवर्ज कर रहा है, हेंस गिवन इंटीग्रल डाइवर्ज। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। इस पे अगर हम गौर करें, ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है। कैसे कि अगर हम लोअर लिमिट चेक करें तो 1 - 0 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1, तो आंसर 1 आ रहा है, डिफाइन है। लेकिन अगर हम लोअर लिमिट इस पे चेक करें, सॉरी अपर लिमिट अगर हम इसमें रखें x की जगह, तो 1 - 1 0 हो रहा है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो रहा है, मीन्स कि अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो वही रिजल्ट हम यूज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन में, लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 है फंक्शन, 1 ओवर 1 - x स्क्वायर और d ऑफ x। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, अपर लिमिट पे अनडिफाइंड है फंक्शन, तो अपर लिमिट को हम t के साथ रिप्लेस कर देंगे, ऊपर माइनस लगा देंगे, 0 यहाँ पे आप 1 की जगह क्या आ जाएगा t, और फंक्शन है 1 ओवर 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट d ऑफ x। अब अगर इंटीग्रेशन में देखें, जो जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है x के लिहाज से, वो वाला जो फंक्शन है ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, लिहाजा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू 1, ठीक है, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x और लिमिट है 0 से t। लिमिट अप्लाई कर दें, तो पहले लिमिट t अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है, माइनस बाकी क्या बच जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t, फिर हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ t - 0 साइन इनवर्स ऑफ t। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किस पे होता है, π/2 पे होता है, लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्ज टू π/2। किसको कन्वर्ज कर रहा है, गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज टू π/2। ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है x स्क्वायर और लिमिट है 0 to e और नेचुरल लॉग ऑफ x d ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू 0 to e x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x d ऑफ x। इस पे अगर हम गौर करें कि ये वाला फंक्शन कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है,
नेचुरल लॉग अगर हम ई अपर लिमिट पुट करें तो ई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है 1 के इक्वल, तो अपर लिमिट पे फंक्शन डिफाइन है। लेकिन अगर हम लोअर लिमिट यूज करें यानी 0 यूज करें x की जगह तो x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 0। अब नेचुरल लॉग ऑफ 0 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मीन्स के 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो लिहाजा लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइन होने की वजह से हम लोअर लिमिट को रिप्लेस कर देंगे t के साथ। तो ये आप जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने अगर अपर लिमिट हो तो अपर लिमिट को t के साथ रिप्लेस करके वो नंबर अपर लिमिट लिखेंगे और साथ ऊपर माइनस लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट को t के साथ रिप्लेस करके ऊपर प्लस लगा देंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ऊपर प्लस लगा देंगे और यहाँ से t से e बन जाएगी लिमिट और x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x d ऑफ x, इसको आप 1 कह दें। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, इस हिस्से को आप हल करने अलग इसका इंटीग्रेशन कर लें। कंसिडर x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x d ऑफ x। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स यूज करेंगे। फंक्शन एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब भी अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रोडक्ट होता है इंटीग्रेशन में तो बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको एज ए इंटीग्रेशन और इसको एज ए डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन का चूंकि हमने करना है डेरिवेटिव तो उसको सेम रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब ओवर 3, फिर माइनस है फार्मूले में और फिर ये बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 इसका इंटीग्रेशन और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर x और साथ ये d ऑफ x। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 3 नेचुरल लॉग, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहले बेशक लिख लें, x3 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर 3 और एक x से एक x हो जाएगा कैंसिल तो x स्क्वायर बच जाएगा और फिर आप उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर का तो वो बन जाएगा x क्यूब ओवर 3। ठीक है, तो ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 9। ठीक है, तो इस वैल्यू को जाके किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करें तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और लोअर लिमिट है प्लस लगाएंगे और फंक्शन का आंसर आया है एक्स क्यूब ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर 9 एक्स क्यूब और लिमिट है t से e। ठीक है, लगा दें लिमिट अपर और लोअर। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e क्यूब ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ e माइनस 1 ओवर 9 e क्यूब और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस t क्यूब ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ t और अब ये प्लस हो जाएगा 1 ओवर 9 और t पावर 3। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e कितना होता है, 1 होता है। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे t की जगह 0 रखेंगे, t की जगह 0 रखने से ये बन जाएगा e क्यूब ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ e और माइनस 1 ओवर 9 e पावर 3 माइनस 0 पावर 3 ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस 1 ओवर 9 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, और पावर है 3। तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा e3 ओवर 3 और माइनस का 1 ओवर 9 e पावर 3। तो इसको हल करें, आंसर मिल जाएगा। मीन्स के फंक्शन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है और किस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा इसको कन्वर्ज कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 अब हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है -1 to 8 है लिमिट और 1 ओवर एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स, ये है हमारा फंक्शन। तो देखें इसमें अगर हम -1 रखें तभी फंक्शन डिफाइन है, 8 रखें तभी फंक्शन डिफाइन है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इस इंटरवल के दरमियान से कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं लाइक कर रहा जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है जी। तो -1 और 8 के दरमियान एक नंबर ऐसा है जिस पे फंक्शन अनडिफाइन है और वो कौन सा नंबर है, वो है 0।
-1 और 8 के दरमियान एक नंबर है 0, जो 0x की जगह रखने से 1/0 बन रहा है, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। मीन्स कि ये वाला फंक्शन भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हम पार्टीशन कर लेंगे। आपको पता है कि हम इंटरवल की पार्टीशन कर सकते हैं, यानी अगर इंटरवल है a से b, तो a और b के दरमियान अगर एक हम नंबर ले लें c, तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं a से b वाले इंटीग्रल को a से c और c से b। तो जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूं। I = -1 से 8 1/x3 d ऑफ x। तो अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, -1 to 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि किस लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है। लोअर और अपर बना लेंगे, 0 से 8 और फंक्शन है 1/x3 d ऑफ x। तो ये वाला फंक्शन अगर देखें, यहाँ पे अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ऊपर माइनस लगा देंगे और -1 से t लिमिट बन जाएगी, और x³ को लिख देंगे कि x⁻³ d ऑफ x, और प्लस यहाँ पे लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो इसलिए हम इसको लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और ऊपर क्या लगा देंगे प्लस, और ये बन जाएगा t से 8, और फंक्शन है 1/x³, तो हम इसको लिख सकते हैं x⁻³ d ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन करें तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर माइनस, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -2/-2, -3 में एक ऐड करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, और लिमिट है -1 से t, और प्लस यहाँ पे है लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ऊपर लगा देंगे प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड था, तो ये बन जाएगा x⁻²/-2, और बटे में इसकी लिमिट है t से 8। ठीक है, अब ये माइनस का 1/2 आ जाएगा शुरू में, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर दें अपर और लोअर, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर माइनस, x⁻² को लिख सकते हैं 1/x², और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यह बन जाएगा 1/t², और फिर माइनस 1/-1⁻², ठीक है, और फिर प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर प्लस, लिमिट अप्लाई करेंगे, x पर जो माइनस का 1/2 है ये शुरू में आ जाएगा माइनस का 1/2 को होके, और x पर -2 को हम लिख सकते हैं 1/x², यानी 1/x²। इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दें तो 1/x की जगह आ जाएगा 8 और पावर आ जाएगी 2, ठीक है, और -1/t²। अब ये वाली लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -1/2, और ये बन जाएगा 1/t की जगह क्या आ जाएगा 0। अब देखें कि यहाँ पे t की जगह 0 आने से ये अनडिफाइन हो जाएगा, माइनस का 1/1 आ रहा है, ठीक है, और माइनस का 1/2, इसी तरह इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/64, लेकिन जहाँ पे 0 बन रहा है, तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। इस इन्फिनिटी और इस इन्फिनिटी की वजह से ये सारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। तो मीन्स के ये वाला जो गिवन फंक्शन है ये हमारा क्या है, एक डाइवर्जेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो उसकी स्टेटमेंट है -2 से 2 और d ऑफ x/x, ठीक है। इस पर अगर हम गौर करें तो ये वाला भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लोअर लिमिट पे भी डिफाइन है, अपर पे भी डिफाइन है, लेकिन दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है और वो है 0। तो 0 पे फंक्शन क्या कर रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो -2 से 2 था फंक्शन 1/x d ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 से 0 1/x d ऑफ x, और फिर प्लस 0 से 2 1/x d ऑफ x। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, लिहाजा हम अपर लिमिट को t के साथ रिप्लेस कर देंगे, t अप्रोच करेगा किसको, 0 को, ऊपर माइनस, और यहाँ पे लोअर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, तो हम इसको लिख देंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे t के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। अब लिमिट t अप्रोचेस टू 0 माइनस, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x का नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद है। -2 से t बन जाएगी लिमिट इसकी, प्लस, और लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर प्लस,
इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और लिमिट है t से 2। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ t और माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ माइनस का 2। ठीक है, और प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस और नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t। तो जब हम t की जगह 0 रखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये सारे को क्या कर देगा, इन्फिनिटी कर देगा। मीन्स कि ये वाला जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये भी एक डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ तक था। 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, बाकी ये एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ इस लेक्चर में बल्कि 5.3 के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे लेक्चर में, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपके लिए, तो वो क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करके इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर या उससे पहले वाले लेक्चर में से 5.3 एक्सरसाइज जो हैं उनमें से जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे जहाँ, तो वो वाले क्वेश्चन आपने खुद से करके आपने ग्रुप में शेयर करने हैं मंडे नहीं बल्कि ये लेक्चर तकरीबन बनेगा ट्यूसडे वाले दिन, तो मंगल वाले दिन आपने ये करके फिर मेरे साथ शेयर करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।